सो हेलो जी। तो भैया अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैंने अपने हर वीडियो में यही एक्सपोज किया है कि कैसे बीजेपी ने अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इन गोदी गैंग्स को हायर करके रखा है। मेरे हर वीडियो में आपको यही दिखेगा, लेकिन आज के इस एपिसोड में मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है जिसमें एक सरकारी यूट्यूबर ने खुद कन्फेस किया है कि कैसे वो बीजेपी IT सेल के लिए काम करता है। तो आइए देखते हैं। तो भाई ये है सम्राट गौर, और आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। इनके YouTube पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं और इनका भी कंटेंट गोदी गैंग से ही मिलता जुलता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ महीने पहले ये सोशल मीडिया पर हेल्प मांग रहा था, क्योंकि बेसिकली इसे कोई जान से मारने की धमकी दे रहा था। थ्रेट दिए जाते हैं कि तुझे और तेरे बाप को और तेरी माँ को सबको मैं मार, मतलब लिटरली डेथ थ्रेट दिए जाते हैं। हाथ जोड़ के विनती है मेरे पूरे हिंदू समाज से कि आज मुझे आप लोगों की जरूरत है। तो इस वीडियो के बाद MP के CM खुद सामने आए और उन्होंने सम्राट की हेल्प करी और मैटर वही सॉल्व हो गया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। बट इसी सीरियस मैटर के चलते भाई ने पूरे बीजेपी के IT सेल को ही एक्सपोज कर दिया और भाई लिटरली इसने खुद एडमिट किया है कि वो बीजेपी के लिए काम करता है। और यही नहीं, इसने बीजेपी IT सेल के बारे में बहुत सारी बातें रिवील की है। पार्टी बदल लिया साला। तो ये एक बंदा है, इसका नाम है पप्पे पठान, और ये काफी टाइम से सम्राट भाई को परेशान कर रहा था। ये लोग गुंडे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। और एक्चुअली में सम्राट का बीजेपी के साथ रंगा बिरला जैसा रिलेशन है। बट इस बात को लेके बीजेपी ने भी सम्राट भाई की कोई हेल्प नहीं करी, और ऑब्वियस सी बात है सम्राट भाई भी इससे बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुए और इसको लेके उन्होंने रैंडम सेना के साथ बात की। और भाई कसम से इनकी बातें सुन के बहुत मजा आया और आपको भी मजा आने वाला है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैटर है मेरा बिल्कुल पर्सनल इस लाइक कि घर का मैटर है मेरा, ठीक है, जिसके लिए मैं आज से नहीं कम से कम 3, 4, 7 साल से परेशान हो रहा हूँ, जिसके बारे में मैं कल या परसों जब भी वीडियो डालूंगा तब बताऊंगा। मैंने लाइन से बीजेपी के और बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को कंटिन्यू मैसेज करे, कॉल करे, बट इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्ड आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार चुनाव है, चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा, इस तरीके के रिस्पॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है। और जितने भी ये IT सेल ये ट्विटर पर बने घूमते हैं, इनकी तरफ से रिस्पॉन्ड आ रहा है कि हाँ देखते हैं। ये भी किसी 1% मेरे काम नहीं आ रहा है। सामने वाले की तरफ से मुझे लाइफ थ्रेट है, जेन्युइनली लाइफ थ्रेट है कि मैं आज स्पेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कल कर पाऊंगा या नहीं, ठीक है। आज मैं इधर से उधर परेशान होता फिर रहा हूँ, सुबह से निकलता हूँ, रात में अपने घर आ पाता हूँ। मैं किसी का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ इन हरामजादों के चक्कर में, जिनके लिए मैं दिन रात लड़ता रहा, जिनको मैं पॉलिटिकली सपोर्ट करता रहा। और आज जब मेरे को मदद की जरूरत पड़ी, मैंने इनसे भीख तक मांगी, इन्होंने कभी मेरी मदद नहीं करी। तो भाई ये यहाँ बीजेपी की बात कर रहा है, और अगर आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो रैंडम सेना से सुन लीजिए। ये लिटरली पता है, यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस सुन रही है, सम्राट बीजेपी के अंदर काफी घुसा हुआ है और हम इसको हमेशा से बोलते आए। ये नहीं मानता था, बोलता है हाँ भाई होता है, करता है। ये इतने प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तब से, और इसको जान से मारने की धमकी दे रहा है सामने वाला। और ये कभी कुछ अनहोनी हो जाएगा तब सही में तब बीजेपी वाले आएंगे, अरे भाई क्या हो गया। और यही नहीं, इसके आगे सम्राट ने बहुत कुछ रिवील किया है। एक बार नहीं, चलो यार एक बार मेरे घर का मेरे व्यक्ति, मेरे सगे जिया जी के लिए मुझे इनसे मदद चाहिए थी। एम्स में उन्हें एडमिट करवाना था, मैंने इनसे भीख तक मांगी, इन्होंने कभी मेरी मदद नहीं करी। मेरे जिया जिया जिस दुनिया में नहीं रहे, मात्र 35 साल की उम्र थी उनकी। ये अगर चाहते उस दिन मेरी मदद कर दे, शायद मेरे जिया जी अंदर जाते, लेकिन नहीं रहे। वहीं ऑफ इंडिया का एक फ्रॉड पत्रकार जो ट्विटर पे आके इनसे मदद मांगता है, तो ये हरामजादे जो उसके DM में और उसके कमेंट सेक्शन में रंडी रोने कर रहे थे, यही वहां के। तो जिनको नहीं समझ में आया, तो ये यहाँ बात कर रहा है अर्नब गोस्वामी के बारे में, जब मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया था। बट इसके आगे रैंडम सेना ने जो बात बोली है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। पता है सम्राट, इसलिए हम पिछले 1-2 साल से हम बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, कोई फायदा नहीं है। कल को आप अगर आप बन भी जाते हो IT सेल और इनकी गुलामी करने लगते हो, आप जिनको गाली दोगे कल इनको वो बाप बना लेंगे, पार्टी में शामिल कर लेंगे। बिल्कुल बेइज्जती आपकी होगी। क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि विचारधारा ऐसी थी वैसी थी, ये वो फलाना दिखाना। एक नंबर की हरामजादगी इनके अंदर, इनकी गुलामी करो और करी है। मैं तो कह रहा हूँ मैंने की है, इनके लिए क्या नहीं किया। और आगे चल के सम्राट ने जो एक्सपोज किया है बीजेपी IT सेल को, ये सुन के आपको बिलीव नहीं होगा। आधे से ज्यादा ट्विटर पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि उन्हें महीने का 1200, 1500, 2000 रुपए का इसके अलावा और कुछ नहीं। एक क्रिएटर की गुलामी करवाएंगे इनसे, वो करवा लो। जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, कल इनके साथ गले में हाथ डाल के बैठा रहेगा और हम यहाँ पे बैठ के अपनी माँ। अरे कल को भाई, अरे कौन डिफेंड, तुम्हारी IT सेल के अकाउंट पे, तुम्हारे मेल हैंडल पे अगर 500 रीट्वीट आ जाए तो मेरा नाम सम्राट गौर नहीं।
नहीं आते, तुम सब वोट रीट्वीट करवाते हो। क्यों करवाते हो? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है अच्छा कंटेंट बनाने की जिसको लोग शेयर करें। दिन रात क्षण बंदना में लगे रहो। अरे बड़े बड़े एमपी के अकाउंट्स पे बॉट लाइक पूरे पूरे 2-2 लाख 2.5 लाख वोट डालते हैं ये लोग, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं यार हमारा काम। और क्यों ना करें, एक्सपेक्ट क्यों ना करें, क्योंकि हम जैसे फ्री के मजदूर हैं। और आगे चल के सम्राट भाई ने बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालविया को भी एक्सपोज कर दिया कि दरअसल अमित मालविया के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और यह फालतू में लोगों को टारगेट करता रहता है। IT सेल के किसी भी हैंडल को उठा के देख लो, अगर वो 500 रीट्वीट ला रहा हो ना तो बात रही। आपने क्यों बना रखा है? क्योंकि वो नेताजी के फलाने दोस्त का लड़का है। उसने क्या वॉर किया, क्या उसने नैरेटिव किया। दिन रात 10 ध्रुव राठी, दिन रात रवीश कुमार। और इस पे जो रैंडम सेना ने रिप्लाई किया है, यही रिप्लाई है उन अंधभक्तों को जो ध्रुव के वीडियोस के नीचे जा जाके उसको गालियां देते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ध्रुव राठी बीजेपी शामिल। और उसे ये बता भी देंगे कि अच्छा है। और वो यूट्यूबर्स जो बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये कैसे एंटी इंडिया एलिमेंट है ध्रुव राठी। अरे बस कर भाई, बस कर, तेरा एंटी इंडिया एलिमेंट बस कर भाई, हो गया। तुम्हें पता है इतना बड़ा एंटी नेशनलिस्ट है, तुम्हारे पास इतने प्रूफ है तो बैन कर दो ना। बैन तो होगा नहीं। इंडिया आया ना, क्यों नहीं किया अरेस्ट? करो वो ध्रुव राठी को जिसको ये बाप बनाए रहते हैं, आप इंडिया में अरेस्ट कर लो। आप रिस्पॉन्ड चाहते हो ना ध्रुव राठी पे? नहीं करेंगे। इनकी क्या नाम अर्तांगी कि इनसे वो बैन नहीं हो पा रहा। इनको क्या चाहिए? फ्री के मजदूर, दैट्स इट। इन्हें पता है हम हिंदू कार्ड खेलेंगे और हिंदू की ही मार देंगे। अरे मैं तो भैया, हम तो कितने शुरू से बोल रहे हैं कि वो लोग तो करेंगे जो ये सब कर रहे हैं ना ध्रुव राठी के अगेंस्ट, तो वो प्रॉपर IT सेल है। तुमको क्या मतलब है भाई IT सेल से? तुमने क्या कभी रैंडम सेना को इन लोगों पे अटैक करते देखा है? नहीं देखा होगा भाई। हमें क्या मतलब है भाई? वो लोग गवर्नमेंट को अटैक कर रहे हैं, बीजेपी को अटैक कर रहे हैं। वी आर नॉट बीजेपी IT सेल्स। भाई विल आई अटैक देम? ध्रुव राठी को, भाई ध्रुव राठी को पेलो। क्यों पेले भाई, क्यों पेले? सही बात। फ्री के मजदूर हैं क्या भाई? फ्री के मजदूर हैं और हम अपने धर्म के लिए काम करेंगे, बात खत्म। नाउ यू आर वंडरिंग कि ध्रुव और रवीश को ये लोग टारगेट क्यों करते हैं, तो इसका भी जवाब सम्राट भाई की जुबानी सुन लीजिए, क्योंकि खुद सम्राट भाई ने ध्रुव के खिलाफ वीडियोस बनाई हैं बीजेपी के कहने पर। पता है क्या करेंगे? कल मैं ध्रुव राठी को वीडियो बनाऊंगा। मैंने पीयर प्रेशर में इन्हीं लोगों के कहने पे और बहुत लोगों के कहने पे मैंने वीडियो बनाई। ये उस वीडियो को दिखाएंगे और बोलेंगे साहब मैंने ना बनवाई थी, 20 लाख रुपए खर्चा हुआ है, तो आप मेरे को डाल दीजिए। ये करते हैं। तुम्हारे लिखने पे तुम अगर ध्रुव राठी के अगेंस्ट लिख रहे हो या किसी भी लेफ्टिस्ट के अगेंस्ट लिख रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट जाता है और उसके पैसे उठाए जाते हैं। तो मेरे भाइयों एंड बहनों, ये है सच्चाई। तो नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड कि सबको पैसे मिले हैं। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। और अगर अच्छा लगे तो आप मेरी और भी वीडियोज को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और मोदी जी कुछ तो बोलिए। आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। मोदी मजा आया।